ये ऊपर क्यों टेंशन हो रही है जी? इंडियन फोर्सेस की तरफ से वहाँ से सायरन की आवाज़ आ रहे हैं। जी, ये जब भी कोई मूवमेंट वगैरह इस तरह की होती है, क्योंकि आपको पहले मैं बता चुका हूँ कि वो हाँ। हाइट्स के ऊपर होते हैं, अच्छा। तो ऑब्जर्वेशन वो कर रहे होते हैं। और दूसरा रात का टाइम है, जो रात के हाँ। टाइम है, और रात के हाँ। टाइम पे यहाँ पर इस तरह हम मूवमेंट्स वगैरह कर रहे होते हैं। पर वैसे हमारी पेट्रोल्स वगैरह भी होती हैं, तो उनकी भी इस तरह कोई मूवमेंट्स अगर हम पिक करें, ठीक है, तो उनको भी उस टाइम वहाँ पर कॉशन किया जाता है कि हमारी अपनी पोस्ट भी है, वो भी ऑब्जर्वेशन कर रही होती है, नाइट विजन साइट्स हैं उनके पास, तो उससे कोई भी मूवमेंट इस तरह की हो तो फौरन उनको कॉशन किया जाए। जी, उन्होंने हमारी मूवमेंट को कैप्चर किया है, जाहिर है, तो उन्होंने वहां से आई थिंक मैसेज कन्वे किया है इंडियन साइड से यहाँ पाकिस्तानी साइड के ऊपर कि वहां पर मूवमेंट किस किस्म की हो रही है। जैसे मेजर साहब ने कहा कि ये भी उनके भी मॉनिटर करते हैं, तो ये मेरे ख्याल रूटीन का काम है। ये वैसे तो सीज फायर है यहाँ भी जी। और रात के टाइम वो किस तरीके से LOC के ऊपर नजर रखे हुए हैं। जी मेजर साहब जरा बताइएगा इस बंकर के बारे में। जी, ये जो जिस अभी जहाँ पर अभी हम चल के जा रहे हैं, ये क्रॉल, ये तकरीबन 1600 मीटर्स क्रॉल, 1600 मीटर्स क्रॉल है। तो इसमें बेसिकली ये 2017 के अंदर फर्स्ट ये प्लान किया गया था उस दुश्मन के फायर के अंदर। तो उस टाइम हमारी काफ़ी कैजुअल्टीज़ की वजह से हमें ये जो काम है इसके ऊपर रोकना पड़ा। लेकिन 2019 में ये दोबारा स्टार्ट किया गया और 2022 के अंदर इसको कंप्लीट किया गया। तो मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगा कि इट इज़ ट्रू मैनिफेस्टेशन ऑफ अनवेवरिंग रिजॉल्व ऑफ आवर ट्रूप्स, कि जिन्होंने फायर के अंदर यहाँ पर काम किया। और ये अगर आप इसके ऊपर जाके आप देख सकें तो ये यहाँ से इस टेरेन के अंदर फोल्ड्स ऑफ ग्राउंड्स आप देखें, इस टेरेन का लेआउट देखें, तो जितना मटेरियल, कंस्ट्रक्शन मटेरियल यहाँ से ऊपर लेके जाने में जितनी दिक्कत होती है, तो उस मुश्किलात के बावजूद हमारे ट्रुप्स ने काम किया और इसको कंप्लीट किया। जी, तो इसी एक हार्ड पोस्ट के ऊपर मैं हूँ इस वक्त सेक्टर लीपा में, और हमारे साथ यंग ऑफिसर मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। जी, नाम बताइएगा अपना। जी, मैं मेजर रितर हूँ एंड आई एम कंपनी कमांडर इन दिस सेक्टर। अच्छा, कंपनी कमांडर है, और ये फर्स्ट पोस्ट है जो हार्ड इलाका जिसको कहा जाता है उसकी। जी। और कब से सर्विसेज में आप आर्मी कब ज्वाइन की? मैं तकरीबन पिछले 8 साल से अस्करी खदमात अंजाम दे रहा हूँ, जिनमें तकरीबन 3 साल शुमाली वज़ीरिस्तान की तैनाती भी शामिल है। और ये जो हमारी है ये फर्स्ट पोस्ट है एंड दिस इज़ द टफेस्ट सेक्टर इन दिस कंप्लीट एरिया। अच्छा, इसकी अहमियत क्या है? अहमियत के हिसाब से क्या अहमियत है इस पोस्ट की? इस पोस्ट की अहमियत इस लिहाज से है कि ये जो अभी आपको हम आगे चलेंगे तो आपको इंडिकेट भी करा देंगे, ये जो मेजर नाला गुजर है तो उसकी हिफाजत के लिए ये पोस्ट जो है वो लगाई गई है। और यहाँ पर अभी आपको मैं आगे जाके इंडिकेट करा दूंगा दुश्मन की पोस्ट है। दुश्मन की यहाँ पर 3 अतराफ पे दुश्मन की पोस्ट है और वो हाइट्स के ऊंचाई के ऊपर मौजूद हैं, तो जिसकी वजह से इस सेक्टर में थ्रेट के लिहाज से ये बहुत ज़्यादा इसमें थ्रेट जो है ना। अच्छा, मुश्किलात क्या क्या हैं? आबादी हमारी कितनी दूर है इन पोस्ट से, और लोगों की मुश्किलात, और जैसे आपके आर्म फोर्सेस के जो लोग हैं उनकी मुश्किलात क्या क्या हैं? इस सेक्टर में दो तरह की डिफ़िकल्टीज होती है। एक तो जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि यहाँ पर दुश्मन 3 अतराफ पे दुश्मन की पोस्टें हैं, वो ऊंचाई पे बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर नकलो हरकत के में थोड़ी सी मुश्किलात पैदा होती हैं। दूसरी जो मेजर डिफ़िकल्टी इस सेक्टर में होती है वो मौसम की है, वेदर की है। कि अभी समर स्टार्ट हो चुका है, लेकिन विंटर्स के अंदर यहाँ पर 4 to 5 फीट स्नो होती है, तो उसके अंदर नकलो हरकत के लिए दुश्मन जो अब नकलो हरकत में काफ़ी मुश्किलात पैदा होती हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं आपको श्योर करता हूँ कि मैं जब भी अपने सोल्जर से इंटरेक्शन करता हूँ तो मैंने हमेशा उनको पहले से ज़्यादा पुरअज़्म पाया। आपके जो सोल्जर हैं उनकी फैमिलीज़ वालों के लिए और कौम के लिए क्या मैसेज होगा? तमाम शोधा की फैमिलीज़ को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि जब तक यहाँ पर आप उनके सोल्जर्स हैं
यहाँ पर खड़े हैं, उनको किसी किस्म की फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं। ये सोल्जर्स जो अपने वतन की हिफाजत के लिए यहाँ पर खड़े हैं, ये एक मुक़द्दस फ़रीज़ा है और इस फ़रीज़े के सरअंजाम देने के लिए वो यहाँ पर अपनी ईदें कुर्बान कर रहे हैं, लेकिन वतन की हिफाजत के लिए खड़े हैं। अच्छा, एक और क्वेश्चन के ज़ाहिर है पोस्ट इतनी करीब हैं, जब आप इंडियन फोर्सेस के सिपाहियों को देखते हैं या ऑफिसरों को देखते हैं, तो आपके जज्बात और एहसासात क्या होते हैं जी एज ए सोल्जर? एज अ सोल्जर यहाँ पर हमारी कुछ पोस्ट ऐसे भी हैं कि जो 80 से 100 मीटर के डिस्टेंस के ऊपर दुश्मन की पोस्ट में होते हैं। जी जी। जब हम मोर्चों में खड़े होते हैं, अपने सोल्जर से आई बाल टू आई बाल हम खड़े होते हैं, तो उस टाइम का जो जज्बा होता है और हरारत होती है, उसको मैं अपने अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। कि उस टाइम का जो जज्बा होता है कि जो अपने अब्दी दुश्मन के सामने जब आप खड़े होते हैं सोल्जर मोर्चों के अंदर, तो उस टाइम का जो जज्बा है उसके लिए अल्फाज नहीं है कि उसको आप डिस्क्राइब कर सकते।